आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 12वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में द्रौपदी की अग्निकुंड से उत्पत्ति, श्री कृष्ण का पुरुषोत्तम व्रत का उपदेश का वर्णन किया गया है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। नारद जी बोले, हे नाथ, शंकर जी के चले जाने पर चिंतातुर उस बाला ने क्या किया? सेवा, धर्म और सिद्धि के लिए मुझ दीन की सुनने की इच्छा है, सो कहो। श्री नारायण बोले, इस प्रकार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा था। तब भगवान ने युधिष्ठिर से जो कुछ कहा था वह मुझसे सुनो। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, इस प्रकार शिव के चले जाने पर वह कन्या कांतिहीन हो गई, लंबी लंबी श्वास लेने लगी, अत्यंत डरी हुई, पतली कमर वाली, आंसू बहाती हुई रोने लगी। हृदय अग्नि से उसका शरीर जलने लगा और उस तपस्विनी की अवस्था दावाग्नि से जले हुए लता के पत्तों की भांति हो गई। ऐसे दुख पाते हुए जब बहुत समय बीत गया, तब काल ने उस तपस्विनी को धर दबोचा। जैसे बिल में चूहे को सर्प दबोच लेता है, वैसे ही तपस्विनी को बलवान काल ने दबोच लिया। जैसे वर्षा काल में मेघ से छाए आकाश में बिजली चमक कर रह जाती है, वैसे ही वह तप से पाप भस्म कर अपने ही आश्रम में मर गई। उस समय धर्मात्मा राजा यज्ञसेन अनेक सामग्री से युक्त एक महान यज्ञ कर रहे थे। उसी यज्ञ कुंड में से स्वर्ण के समान कांति वाली एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ, जो पहले ऋषि कन्या थी। अब यह राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई है। हे राजन, इसकी स्वयंवर में अर्जुन ने मृत्यु से भेद कर भीष्म, कर्ण आदि बहुत से राजाओं का मान मर्दन करके प्राप्त किया था। श्री नारायण बोले, हे नारद, उसी द्रौपदी को दुष्ट दुशासन ने बाल पकड़कर खींची थी और कर्ण ने सूल जैसे कटु वचन सुनाए थे। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास के त्यागने से मैंने भी इससे को त्याग दी। तब अत्यंत स्नेह के साथ मेरा नाम ले लेकर यह बार बार चिल्लाई कि हे दामोदर, हे दया सिंधु, हे कृष्ण, हे जगतपते, हे नाथ, हे रमानाथ, हे केशव, हे कलेशनाशन। मेरे माता पिता, भाई बंधु, सखी, भांजा, बहन, इष्ट मित्र, पति आदि कोई भी नहीं है। हे ऋषिकेश, मेरे तो सब कुछ आप ही हैं। हे गोविंद, दुशासन मेरा भरी सभा में अपमान कर रहा है, क्या इसे आप नहीं देख रहे हैं? दुशासन द्वारा खींची गई द्रौपदी पहले मुझ पुरुषोत्तम को भूल गई थी, परंतु जब इसने मुझे याद किया, तब हे राजन, मैं तत्काल गरुड़ पर चढ़कर यहाँ आया और अनेक प्रकार के वस्त्रों से इसकी आच्छादित कर दिया। जो सदा मुझ में स्नेह करने वाली, मुझे अत्यंत प्यारी पतिव्रता, मेरे प्राण तुल्य और मेरी प्रिय सखी थी, ऐसी द्रौपदी की भी पुरुषोत्तम के अनादर करने के कारण मैंने उपेक्षा कर दी थी। अतः पुरुषोत्तम का अनादर करने वाले को मैं गिरा देता हूँ। सब प्रकार से यह पुरुषोत्तम मास मनुष्यों, मुनियों तथा देवताओं को भी मान्य है और मन इच्छित फल देने वाला है। इससे अब आने वाले पुरुषोत्तम मास की आराधना करो, ताकि 14 वर्ष पूरे होने पर तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा। हे पांडुपुत्र, राजसभा में जिन जिन ने भी द्रौपदी के केसों को खींचते हुए देखा है, मैं उनकी स्त्रियों के बालों को क्रोध से उखाड़ दूंगा और दुर्योधन आदि राजाओं को यमलोक पहुंचाकर सब शत्रुओं का नाश करके तुम्हें सम्राट बना दूंगा। हे राजन, मुझे लक्ष्मी जी, बलदेव जी, माता देवकी, सात्यकी, प्रद्युम्न आदि कोई भी इतना प्रिय नहीं है जितना मुझको मेरे भक्त प्रिय हैं। जिसने मेरे भक्त को सताया है, मैं उसे सदा पीड़ित करता हूँ। हे पांडुपुत्र, मेरा उसके समान कोई शत्रु नहीं है, मैं उसकी ओर देखता भी नहीं हूँ। उसको यमराज ही दंड देने के अधिकारी हैं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी और 5 पांडवों को समझाकर द्वारकापुरी जाने की इच्छा से बोले, हे राजन, अब मैं अपने गृह में विकल द्वारकापुरी को जा रहा हूँ, जहाँ महाभाग वसुदेव जी, बड़े भाई बलदेव जी, माता देवकी, गद्द, सांब आदि
आहुक, उग्रसेन आदि यादव लोग, रुक्मणी आदि मेरी पत्नियां, ये सब मेरे आने की प्रतीक्षा में टकटकी लगाकर मेरे दर्शन की उत्कंठा में, मेरे चिंतन में लगे हुए हैं। श्री नारायण बोले, श्री कृष्ण भगवान के ऐसा कहने पर और उनके जाने के अभिप्राय को समझकर पांचों पांडु पुत्र गदगद कंठ से बोले, हे जनार्दन, जैसे जलचर प्राणियों का जल ही जीवन है, वैसे ही हमारे भी जीवन में आप ही हो। आप जा रहे हो, जाइए, परंतु थोड़े ही दिनों में हमको दर्शन दीजिए, क्योंकि सब लोग यह कहते हैं कि पांडवों के साथ श्री कृष्ण ही हैं, त्रिलोकी में और कोई नहीं है, अतः हमारी आप सदा रक्षा करते रहें। हे जगदीश्वर, भले बुरे जैसे भी हम हैं, हम सब आपके ही हैं, भूल मत जाना। हमारी चित्त रूपी भ्रमरों को का जीवन आपके पद रूपी कमलों के अधीन है, आप ही हमारे जीवन के आधार हो, हम बार बार यही प्रार्थना करते हैं। पांडुपुत्र ऐसा कह उनके पीछे पीछे चलने लगे। तब श्री कृष्ण भगवान प्रेम मग्न हो रथ में धीरे धीरे बैठ पांडुपुत्रों को लौटाकर द्वारकापुरी चले गए। श्री नारायण बोले, द्वारिकानाथ श्री कृष्ण के द्वारकापुरी चले जाने के बाद युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित तप नियम व्रत करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। हे नारद जी, भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर और श्री कृष्ण का वचन स्मरण कर द्रौपदी और छोटे भाइयों से युधिष्ठिर जी बोले, आहा, हमने पुरुषोत्तम मास का कितना उच्च महत्व सुना है। इसके बिना आराधना के मनुष्य कैसे सुखी रह सकता है। इस लोक में वही पूज्य, धन्य और श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार के नियमों से पुरुषोत्तम की पूजा करे। इस प्रकार तीर्थ यात्रा करते हुए पुरुषोत्तम मास आ गया। सबने विधि अनुसार नियम धारण किया। हे मुनि, 14 वर्ष भी पूरे हो गए। तब श्री कृष्ण की कृपा से उन्होंने भारतवर्ष का निष्कंटक राज्य प्राप्त किया। पहले सूर्यवंशी राजा दृढ़धनवा पुरुषोत्तम के ही सेवन से महालक्ष्मी पाकर पुत्र पौत्र का सुख तथा अनेक प्रकार के भोगों को भोगकर अंत में हरिलोक को गया। हे मुनि सत्तम, हे पुरुषोत्तम मास का अतुल महात्म्य करोड़ों कल्पों से भी कहने में समर्थ नहीं हूँ। सूत जी बोले, हे विप्रो, यद्यपि मैंने पुरुषोत्तम का महात्म्य वेद व्यास जी से सुना है, तो भी कहने में असमर्थ हूँ। संपूर्ण महात्म्य को या तो आप नारायण ही जानते हैं या साक्षात वैकुंठवासी हरि जानते हैं। अतः ब्रह्मादि देवता गोलोकनाथ श्री कृष्ण के सिंहासन को नमस्कार करते हैं। स्वयं पूजने वाले देवता भी पुरुषोत्तम मास का महात्म्य नहीं जानते, फिर मनुष्य कैसे जान सकता है। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।